फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जून जो मंथ है उसमें क्या ड्यू डेट्स हैं फॉर वेरियस कंप्लायंस। क्योंकि जून एक ऐसा मंथ होता है जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है। इसमें वेरियस ड्यू डेट फॉल करती है। हर महीने भी ड्यू डेट्स होती हैं, बट हर महीने जो डेट्स होती हैं वो टीडीएस से रिलेटेड होती है, जीएसटी से रिलेटेड होती है मैक्सिमम। बट जून में क्या होता है, इसमें कंपनीज के कंप्लायंसेस भी होते हैं। अब कंपनीज के कंप्लायंसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि जून मंथ में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है, जैसे हम कोई भी चीज मिस आउट ना कर पाए। तो सबसे पहले 7 जून में एज यूजुअल टीडीएस और टीसीएस जो आपने कलेक्ट किया है मई मंथ में, उसको जमा करना रहता है 7 जून। 10 जून को टीडीएस जो जीएसटी से रिलेटेड आपने मई मंथ से रिलेटेड डिडक्ट किया है वो जमा करना पड़ता है। वैसे ही टीसीएस अगर आपने कोई मई मंथ में जीएसटी से रिलेटेड ई कॉमर्स में किया है तो वो भी जमा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट और ई कॉमर्स में ये जीएसटी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, उसकी रिटर्न 10th तक आपको देनी पड़ती है। वैसे ही 11 जून को हमारा जीएसटीआर 1 की डेट होती है। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ऑप्ट करी है, अगर आपने करी नहीं है, या फिर आपका टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव है, तो आपको 11 जून को जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। 13 जून को जिन्हें क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है, तो एक आईएफएफ रिटर्न जाती है जो कि ऑप्शनल रहती है। बट अगर आपकी बी2बी सप्लाईज है, उससे रिलेटेड डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है, तो वो आपको दिखाना जरूरी होता है आईएफएफ में। उसकी 13 जून लास्ट डेट है। वैसे ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है आप, तो आपको अपनी आउटवर्ड डिटेल्स 30 जून तक बताना रहता है जीएसटी के। तो 7th 10th 11th और 13th अभी हमने ये डेट्स देख ली हैं। अभी तक हमने टीडीएस और जीएसटी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। अब 14 जून को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की डेट होती है। तो अभी तक आपने टीडीएस रिटर्न्स फाइल की होंगी, तो आप 194 आई ए, 194 आई बी, 194 एम एस जो अप्रैल से रिलेटेड है, वो आपको इशू करने की जो डेट है वो है 15 जून। 14 जून, 15 जून की जो डेट है वो स्टॉक एक्सचेंज की रिटर्न से रिलेटेड है। बट साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है 15 जून, वो है फॉर्म 16 एंड 16A इशू करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसके बाद ही जो एम्प्लॉयज हैं जिनको आप फॉर्म 16 इशू कर रहे हैं, या जो आपके डिडक्टी है जिनको आप फॉर्म 16A इशू कर रहे हैं, इस बेसिस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 जून एक इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांस टैक्स की डेट भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की डेट है वो भी 15 जून है। अब हम 20 जून में आते हैं। 20 जून में जीएसटीआर 3B की लास्ट डेट होती है। ऑइडर सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो उनकी भी रिटर्न की डेट 20 जून ही रहती है। 30 जून में एमसीए कंप्लायंसेस होते हैं, कंपनीज के कंप्लायंसेस, जो कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है। डीपीटी 3 फॉर्म जाता है जिसमें आपको डिपॉजिट की डिटेल्स बतानी पड़ती है। अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो आपको डीपीटी 3 में उसको डिस्क्लोज करना रहता है। डिपॉजिट कोई भी कंपनी ले तो नहीं सकता है, बट अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच होगी। 30 जून को ही आपको चालान जमा करने की भी लास्ट डेट होती है, टीडीएस से रिलेटेड अंडर सेक्शन 194A IBMS मई मंथ से रिलेटेड। 30 जून को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की रिटर्न भी जाती है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी ब्रोकर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है जिनने एसटीटी डिडक्ट किया है, वो जमा करने की, रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट 30 जून है। 30 जून पैन और आधार लिंकिंग की डेट भी है, उसको आप नहीं भूलें, बिकॉज उसके बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा आपका पैन। 30 जून को इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट की भी लास्ट डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। एंड 30 जून को आईईसी होल्डर्स जो भी हैं उनको भी अपनी डिटेल्स अपडेट और वैलिडेट करवानी रहती है।
अप्रैल से जून क्वार्टर की। तो ये इतनी ड्यू डेट्स है, बट 30 जून को मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जीएसटी की वेरियस डेट्स एक्सटेंड होके 30 जून कर दी थी, जिसके लिए मैंने सेपरेट शॉर्ट बनाया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो 30 जून जीएसटी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस स्कीम्स लाए थे, एमनेस्टी स्कीम्स लाए थे, डेट एक्सटेंड की थी। तो ये सारी चीजों की जो ड्यू डेट है वो 30 जून है। तो जून बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है काम के लिए। तो इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, एमसीओ का हो, आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी ड्यू डेट मिस ना हो जाए। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।